जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर बताने वाला हूं स्टूडेंट्स के लिए जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और कुछ लोगों के लिए हंसी भी आएगी। ठीक है, ऐसा कौन सा एग्ज़ाम था जिसके लिए 0% उपस्थिति रही, जिसे एग्ज़ाम देने गए कोई गया ही नहीं? क्या कारण रहा जिसके लिए लोग देने ही नहीं गए? जैसे सुनकर के एग्ज़ाम टाइम पे क्या है, जो सभी सीटें थी वो खाली रहीं। जैसे आप देख रहे हैं ना इस फोटो में, ये सीटें सभी खाली रहीं, कॉपी ऐसे की ऐसी रखी ही रहीं। ये देखिए, ऐसे की ऐसी रखी ही रहीं, जिसे कोई देने ही नहीं गया। क्या कारण रहा उस एग्ज़ाम के लिए जिसे कोई देना ही नहीं गया? इतनी जगह एग्ज़ाम था, कहीं पर कोई भी देने ही नहीं गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भास्कर खास 18 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन, एपी न्यूक्लियर मेडिसिन का पद रिक्त रहेगा। एपी न्यूक्लियर मेडिसिन का पद रिक्त रहेगा। पहली बार आरपीएससी की परीक्षा देने नहीं पहुंचा एक भी अभ्यर्थी। आरपीएससी की जो परीक्षा थी वह कोई भी देने ही नहीं गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से, थोड़ा पेन ठीक कर लेता हूँ मैं, माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूक्लियर मेडिसिन की भर्ती के लिए परीक्षा में एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा। ऐसे में यह पद खाली ही रहेगा। अन्य परीक्षार्थियों में भी अभ्यर्थियों की संख्या कम हो रही। आयोग द्वारा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक पद के लिए, कितने पद के लिए? एक पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। इस पद के लिए 18 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आयोग ने सभी को कॉल किया था, लेकिन इनमें से एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। यह पहला मौका है जब राजस्थान लोक सेवा आयोग की किसी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी नहीं पहुंचा परीक्षा देने। ठीक है, नहीं पहुंचा है। इधर मॉर्निंग सेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के एक पद के लिए भी परीक्षा हुई। इस पद के लिए बुलाए गए 36 अभ्यर्थियों में से केवल 16 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और 44.44% उपस्थिति रही। और असिस्टेंट प्रोफेसर हेपाटो पैनिक्रियाटिको विलियरी सर्जरी के पद के लिए परीक्षा में 18 में से केवल 9 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, यानी 50% उपस्थिति दर्ज की गई। देख रहे हो कितने हाई पद हैं और कितने पद निकाले गए हैं। ठीक है, और आपके लिए बता दूं, और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए फिजिक्स डिवीज़न परीक्षा में 10 अभ्यर्थी ही बैठे। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स डिवीज़न के लिए परीक्षा हुई, इनमें 92 में से 82 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। केवल 10 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुँचे, और मतलब कि जो उपस्थिति रही 10.87% उपस्थिति रही, उपस्थिति दर्ज की गई। और टैक्सोकोलॉजी डिवीज़न के लिए, टॉक्सिकोलॉजी डिवीज़न के लिए हुई परीक्षा में 89 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। इनमें से 56 अनुपस्थित रहे, 33 ने परीक्षा दी, कुल 37.07% उपस्थिति रही। तो देख सकते हैं जो 18 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, 18 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जिनमें कोई भी परीक्षा देने ही नहीं गई। क्या कारण रहा? कि एक पद है, कौन देने जाए? एक पद है, सिर्फ कौन देने जाए? जो भाई देने जाता उसका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम छूटे ना। ये मत सोचिए कि इसमें वैकेंसी कम है तो हम नहीं जाएंगे देने। ये सोचिए कि जो पद है ना, एक वैकेंसी, वो सब मेरे लिए बना ही है। ठीक है, वो मेरे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम सही, आप उसे देने ज़रूर जाइएगा। देखिए, आरपीएससी की परीक्षा देने कोई भी नहीं पहुंचा। कारण क्या था? एक पद है, कौन देने जाए परीक्षा? क्या पता होगा नहीं होगा, किराया फ्री का फूकेगा। इस वजह से कोई लोग देने ही नहीं गए ऐसे एग्ज़ाम। इसलिए हो सके, इसलिए कहते हैं ना, जो पद बनाया ना वो सिर्फ आपके लिए बना, अगर आपने फॉर्म किसी में फिल किया है। ये सोच के तैयारी कीजिए कि मैंने इसमें फॉर्म फिल किया है तो इसमें मेरे लिए एक पद है ही,
ये मत सोचिए कि दूसरों से क्या मतलब तुम्हारे लिए। कोई तैयारी करता है, कोई नहीं करता है। समझ रहे हैं आप बात के लिए? इसलिए जो भी आप तैयारी करें, इसलिए कहते हैं कि सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए कि कोई लोग देने जाएगा परीक्षा या नहीं देने जाएगा। ठीक है, और अभी से अपना कार्य प्रारंभ कर दें, ऐसा समझ सकते हैं। अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं ना, तो अपने अंदर की जो प्रतिभा है ना, प्रतिभा, उसके लिए पहचानिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि इतना पद है, एक पद है, कि एक पद है, इसके लिए कौन ही देने जाए परीक्षा, इसके लिए कितने फॉर्म पड़े होंगे। लगभग किसी के मन में आ जाता है पता नहीं कितने फॉर्म पड़े होंगे, ठीक है, इस परीक्षा के लिए। और किसी के मन में आता है कि हाँ कौन जाए देने, यही मन में सोच लेते हैं, थिंकिंग आती है ना सभी के। ठीक है, इसीलिए समय जो है ना, राजा से रंक बन सकता है, राजा से रंक बन सकता है, रंक से राजा बन सकता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। समय राजा से रंक बन सकता है, रंक से राजा बन सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं, जब भी कोई काम करें, ठीक है, जब भी कोई कार्य शुरू करें, तो स्वयं से 3 प्रश्न, कितने, 3 प्रश्न जरूर कीजिएगा। कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है आपके लिए, मैं यह क्यों कर रहा हूँ, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। और दूसरा प्रश्न है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी, इतने लोग थे, 18 लोगों में कोई भी एग्ज़ाम देने नहीं गया, और किसने तो फॉर्म ही नहीं डाला होगा कि एक पद है, इसके लिए कितने क्या ये फॉर्म डालें। ठीक है, तो 3 प्रश्न कीजिए, कौन कौन से, यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और तीसरा प्रश्न है, और क्या मैं सफल होऊंगा, क्या मैं सफल होऊंगा। जब गहराई से सोचेंगे ना इन सब के लिए, इन सब के लिए गहराई से सोचेंगे इन प्रश्नों के बारे में, अगर आपके लिए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़ना भाई। ठीक है, तभी आगे बढ़ना। देखिए, आपके लिए अगर कोई भी अपडेट चाहिए, सबसे पहले अगर मैं बता दूं, अगर आपके लिए कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, SP सेल्फ स्टडी नाम से टेलीग्राम चैनल है, @ लिखेंगे, SP सेल्फ स्टडी 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, @ SP सेल्फ स्टडी 1 2 3, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप वहां से चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे RRB NTPC के, यूपी पुलिस के, UPSI के, जो भी अपडेट रहती है हम उसमें तुरंत प्रोवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी। आपको भ्रामक खबरों में ना पड़ें, उनसे बचे रहें। ठीक है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, मैंने जो उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।